नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर व मुर्शिद की ज़रूरत और अहमियत, शेख की ज़रूरत, इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी। इसकी तीसरी क्लास आज पेश खिदमत है। हम इस मौजू पर अब्बा जी की किताब में से कुछ हिस्सा पढ़कर पेश कर चुके और पिछली क्लास में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा, एक जुमला पढ़ा, मुर्दा बदस्त जिंदा। मुर्दा बदस्त जिंदा का मतलब ये है कि जैसे एक मुर्दा शख्स जो कि दुनिया से पर्दा कर गया, फौत हो गया, अब उसकी मैयत गुस्साल के हाथों में कैसी है। गुस्साल के हाथों में कैसी है। गुस्साल यानी गुस्ल देने वाला। गुस्साल यानी गुस्ल देने वाला वो शख्स जो मैयत को गुस्ल दे रहा है। गुस्साल गर्म पानी से उसे गुस्ल दे या ठंडे पानी से गुस्ल दे, मैयत कुछ कर सकती है? नहीं। एतराज़ कर सकती है? नहीं। ची चाँ की गुंजाइश है? नहीं। रोकने की गुंजाइश है? नहीं। भागने की गुंजाइश है? नहीं। उसके गर्म या ठंडे पानी से इनकार करने की गुंजाइश है? नहीं। वो उसको सारे को नहलाए, आधे हिस्से को नहलाए, पहले पैर धोए या पहले सर धोए, मैयत कुछ कर सकती है? नहीं। उसको अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं? नहीं। उसको हर हालत में, मैयत को, मुर्दे को हर हालत में गुस्साल ही की मर्जी पर चलना है। उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। सारे इख्तियारात उसके सलब हैं। सारे इख्तियारात उसके सलब हो चुके हैं। कामिल शेख की तलाश करके उसके हाथों में हाथ देने के बाद अपने आप को मुर्दा और शेख को गुस्साल समझ के उसके साथ ताल्लुक रखना है। कामिल शेख तलाश करके उसके साथ निस्बत जोड़ने के बाद, उसके हाथों में हाथ देने के बाद अपने आप को मुर्दा और उसको गुस्साल समझकर ऐसे रिलेशन को बरकरार रखना है, ऐसा रिलेशन बनाना है कि जैसे गुस्साल चाहेगा वैसे ही मुर्दे को रहना पड़ेगा। गुस्साल उसको फूलों की सेज पर लिटा दे, ठीक है। गुस्साल उसको लकड़ी के फट्टे पर, तख्ते पर लिटा दे, मुर्दे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एतराज़ की भी गुंजाइश नहीं है। कमाल की बात है। अपनी मर्जी से कुछ करना तो दरकिनार, एतराज़ की भी गुंजाइश नहीं। उसे पत्थर पे लिटा दे, मुर्दा कुछ कर सकता है? नहीं। उसे नकीले कंकरीदार पत्थरों के ऊपर लिटा दे, मुर्दा कुछ कर सकता है? नहीं। उसे गर्म पानी से नहलाए, ठंडे पानी से नहलाए। ऐसे ही जब कामिल शेख को पकड़ लिया, कामिल शेख के हाथों में हाथ दे दिया, तो अब अपने आप को बदलना है, अपनी ज़ात को बदलना है, अपनी ज़ात की दुरुस्तगी करनी है। कैसे होनी है? शेख ने करनी है। अब शेख जैसे करवाए वैसे करना है। फालतू में दिमाग नहीं लड़ाना है। अपने दिमाग को गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि शेख के हक़ में विदड्रा करना है। जैसे शेख ने कह दिया ये करना है सो करना है, उसने कह दिया ये नहीं करना है सो नहीं करना है। अपने आप को उसके हाथों में दे देना है हर शय में। इसी वजह से कि शेख गुस्साल जैसी ताकत रखता है हमारे ऊपर, मुर्दे के बदले में गुस्साल जैसी ताकत अपने मुरीद पर रखता है। इसी वजह से शेख की सिफात में से ये पहली सिफत है, शेख की शराइत में से पहली शर्त है, मुर्शद होने की शर्त में से पहली शर्त है कि वह शरीयत इस्लामिया पर कारबंद हो। पहली शर्त है कि वह शरीयत इस्लामिया पर कारबंद हो और उसको शरीयत इस्लामी का कम अज कम इतना इल्म हो कि ज़रूरी मसाइल उसको अज़बर हों
और फुरूई मसाइल को वो किताबों से अखज़ करके पेश कर सके। कम अज कम इतना इल्म शरीयत का शेख को होना फ़र्ज है। ये पहली शर्त है। अगर आपके शेख के पास ये इल्म नहीं, उसको शरीयत की ज़रूरी बातों का इल्म नहीं, तो फिर शेख पहली शर्त पूरी नहीं करता। शेख पहली शर्त फिर पूरी नहीं करता, क्योंकि उसने तो हमें ठीक करना है। हमारे ऊपर उसकी ताकत और उसका इख्तियार गुस्साल जैसा है। अगर वो खुद ही ठीक नहीं है तो हमें क्या ठीक करेगा। और शरीयत तो पहली सीढ़ी है। हुजूर किबला अब्बा जी सरकार फरमाते थे, दीन की 4 मंजिलें हैं। दीन की 4 मंजिलें हैं, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। इनकी मिसाल सीढ़ियों जैसी है। इनकी मिसाल मंजिल ब मंजिल घर जैसी है। जो शख्स शरीयत पर चला नहीं, पहली सीढ़ी चढ़ा नहीं, पहली मंजिल पर गया नहीं, दूसरी मंजिल पर होने का दावा करे, तो साफ ज़ाहिर है वो झूठा है। पहली सीढ़ी से दूसरी पे डायरेक्ट तो नहीं जा सकता। दूसरी को और पहली को छोड़ के तीसरी पे तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। और पहली 3 को छोड़ के चौथी मंजिल का दावा करे तो बिल्कुल मुहाल अमर है। कैसे मुमकिन है। इसकी एक मिसाल आज इस पहले कई मरतबा पेश करता रहता है। शरीयत की मिसाल मैट्रिक ले लीजिए, तरीक़त FA, हकीकत BA और मार्फत को MA समझने के लिए अगर कोई शख्स मैट्रिक किए बगैर कहे भी मैंने मैट्रिक तो किया नहीं है लेकिन मैं FA कर रहा हूँ, तो क्या सुनने वाले हंसेंगे नहीं उस पर कि भाई मैट्रिक के बगैर तो FA में दाखिला नहीं मिलता। FA कहाँ से कर रहे हो, झूठ बोल रहा है, फिर धोखा दे रहा है। अगर मैट्रिक का कोई शख्स कहे भाई मैंने मैट्रिक FA तो किया नहीं है, अलबत्ता BA में कर रहा हूँ, तो सुनने वाले साफ ज़ाहिर है उस पर हंसेंगे कि जनाब ये झूठ बोल रहा है। मैट्रिक के बगैर FA में दाखिला नहीं मिलता और ये मैट्रिक FA दोनों छोड़ के BA में जा रहा है। इन दोनों के बगैर तो BA में दाखिला नहीं मिलता, संदेह साथ लगानी पड़ती है। और कोई कहे जी मैंने तो MA किया हुआ है या मैं तो MA कर रहा हूँ लेकिन मैंने मैट्रिक और FA BA बिल्कुल नहीं किया हुआ, तो साफ ज़ाहिर है उसको लोग मजनून ही समझेंगे, उसको बेवकूफ़ी समझेंगे, या ये समझेंगे ये बहुत झूठ बोल रहा है, हमको बहका रहा है। क्योंकि मैट्रिक और FA और BA के बगैर तो MA में दाखिला नहीं मिल सकता। यहाँ पर इससे मेरे इस मिसाल से ये मुराद नहीं है कि दरस निज़ामी वालों को पंजाब यूनिवर्सिटी या दीगर इदारे MA की इक्वलेंसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। मैं माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मेरी बात को इस सहमत में मत ले जाइएगा। वो एक अलग मौजू है, वो भी इक्वलेंसी सर्टिफिकेट है, बराबरी का सर्टिफिकेट है। वो दीन के अंदर उन्होंने मैट्रिक FA BA किया हुआ है, उन्होंने 8 साल पढ़ा है, उन्होंने मैट्रिक भी किया, उन्होंने FA भी किया, BA भी किया, MA भी किया, लेकिन दीन की तालीम का। अब कोई शख्स पाकिस्तान में BA मैट्रिक BA FA करे या इंडिया में करे तो निसाब तो मुख्तलिफ होगा ना। अगर वो मिस्र में करे तो उसका निसाब मुख्तलिफ होगा, किसी और मुल्क में करे तो उसका निसाब मुख्तलिफ होगा। तो ऐसे ही अगर वो जनरल निज़ाम के अंदर मैट्रिक FA BA कर रहा है तो उसका निसाब मुख्तलिफ है। दीनी तालीम के अंदर सानविया आमा, सानविया खासा, दर्जा उला, दर्जा सानी कर रहा है तो एक अलग मौजू है। वो शहादतुल आलिमिया का कोर्स कर रहा है, शहादतुल आलिया का कोर्स कर रहा है, एक अलग वो तालीम है, वो भी यही दर्जात है। समझने की बात यह है कि मैट्रिक करे नहीं और FA का दावा करे, शरीयत पढ़े नहीं, तरीक़त का दावेदार हो तो काज़िब है, झूठा है, या तो ख़ुद को बहका रहा है। जैसे कुरान पाक ने बारहा फरमाया, ये दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, ये खुद को धोखा दे रहे हैं। ये दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे, खुद का नुकसान कर रहे हैं। या फिर
हकीकत में ही वो बेवकूफ़ है, उसको खुद को अक्ल शऊर ही नहीं है। ला या शऊरून ला या अक़िलून उस पर लगता है। याद रखिए, शरीयत मुर्शिद के मुर्शिद होने की पहली शर्त है। जो शख्स शरीयत नहीं जानता और अपनी ज़ात पर शरीयत लागू नहीं कर सकता, दूसरे पर क्या लागू करेगा? खुद को उसने शरीयत के मुताबिक ठीक नहीं किया, दूसरे को शरीयत के मुताबिक क्या ठीक करेगा?